Today our topic is scope of political science. In last lecture we have discussed the introduction of political science. Already we have seen the introduction of political science from where we got these two different terminologies, political and science, these two terminologies. Okay, this is clear in the last lecture. Once again, not need to jump into the previous topic, we'll be wasting our time. Okay, let's start our topic. Scope of political science. First heading, political science as a study of state. The term state is understood in the three senses: the state as it is, the state as it has been, the state as it ought to be. इस टॉपिक को, इस हेडिंग को समझने के लिए हमें इन तीन हेडिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, द स्टेट एज इट इज़, ठीक है, यानी कि रियासत क्या है, द स्टेट एज इट हैज़ बीन, रियासत कैसी थी, एंड द स्टेट एज इट ought टू बी, तो रियासत को कैसा होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है स्कोप में, जब हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज स्कोप? स्कोप वी कैन से दैट द अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी टू डू और डील विथ समथिंग, और स्कोप is the range or extent of something being studied. Okay, now let's try to understand the first heading, the state as it is. When political science considers the state as it is, it tries to understand it in its fundamental conditions, its essential nature, its various form of manifestation and development. It studies the fundamental nature of the state and its administrative machinery, its relation with the individuals who composed it. तो गाइस, पॉलिटिकल साइंस कहती है, पॉलिटिकल साइंस में हम जो है वो रियासत के बारे में पढ़ते हैं कि रियासत क्या है, और पॉलिटिकल साइंस में हम रियासत के बुनियादी अनासर, उसकी नेचर, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। ये मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए लिखा है कि बाज़ औक़ात आपको बोलने की समझ नहीं आती जो हम बात कर रहे होते हैं, तो जब सामने लिखा हुआ होता है तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ द स्टेट एज इट हैज़ बीन, कि रियासत कैसी थी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सर्वे द historical development of the state and considered the changes and reforms which the state assumed in the past ages and the present time. We must study the origin and evolution of state and its various institutions, government and the law. तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि रियासत कैसी थी। तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक स्टेट ने तरक्की की, उसमें क्या क्या चेंजेस आई, और फिर उसकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुताला करते हैं। तो जब तक हमें किसी स्टेट के पास्ट के बारे में पता नहीं होगा कि एक रियासत जो है वो माजी में अगर रूज पे थी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी या ऑर्गेनाइज थी, तो व्हाट वर द रीज़न्स, ठीक है, या व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, तो उसकी डेवलपमेंट के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एक रियासत बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और फिर वो रियासत ज़वाल का शिकार क्यों हुई या आज उसकी मौजूदा हालत कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द स्टेट एज इट ought टू बी, कि रियासत को कैसा होना चाहिए। स्टडी ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द स्टेट डज नॉट एग्जॉस्ट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. We must also see how far the existing structure of the state respond to the needs of men and to their well-being. Knowledge of the past and present of the state enables us to reform our political institutions.
It gives us an idea what the state ought to be and inspire us to achieve it. कि रियासत को कैसा होना चाहिए। देखिए, जब तक हम सिर्फ माजी और हाल का मुताला जो है वो करके हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल हमारा पॉलिटिकल साइंस का स्कोप मुकम्मल हो गया है। ठीक है, माजी और हाल का मुताला पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को मुकम्मल नहीं करता जब तक हमें ये पता बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि रियासत का मौजूदा ढांचा कैसे है, अफराद की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है या नहीं। और ये हमें वो आइडियाज़ और उसूल बताती है पॉलिटिकल साइंस जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी रियासत को मुनज़्ज़म कर सकते हैं, ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे गामज़न कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक रियासत को कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो कैसे वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सकती है, कैसे हम एक कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका मुताला हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। Political science is also the study of government and its all stand for. It makes laws and enforce them. It administers the country, maintain peace and order, and defend it against its internal and external enemies. As you know, guys, government is working agency of the state. Sorry. Government is just as a man cannot exist without a head or state cannot exist without a government. ठीक है, it's make laws and enforce them. It administer the country, maintain peace and order, and defend it against its internal and external enemies. And in political science we study the forms and kinds of government and its various organs. तो जब तक हमें गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं होगा, उसकी काइंड्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके एलिमेंट्स के बारे में तो तब तक हमें कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो लॉज बनाती है, उनको इन्फोर्स करती है। ठीक है, पूरी कंट्री के को एडमिनिस्टर करती है, पीस और ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करती है, और जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो हमारे एनिमीज़ होते हैं उनसे हमारी कंट्री को बचाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना, उसकी एजेंसीज़ को, उसकी एलिमेंट्स को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वी डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल साइंस। और नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. Political theory is the explanation of the nature and functions of the state or political system. It deals with the origin of state, government, justice, liberty, rule of law, social contract, ideal state, etc. पॉलिटिकल साइंस में हम मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें स्टेट की नेचर ऑफ स्टेट एंड फंक्शन ऑफ स्टेट और उस स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस सारे के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, आपको पता है डिफरेंट थ्योरीज़ हैं स्टेट के हवाले से, उसकी नेचर, उसके फंक्शंस और उसके पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। तो हम इन थ्योरीज़ को पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग इज़ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ लॉ. Political science is a study of law. We study the law formulated and enforced by the government and its judicial bodies. Political science में हम law का मुताला करते हैं to some extent, और हम कवानीन बनाने और उनको नाफिज करने के तरीक़ाकार के बारे में भी डिटेल से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। एंड एज यू नो कि लॉज कितने ज़रूरी हैं एक कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस हमें लॉज के बारे में बहुत डिटेल से बताती है। यानी कि जो कवानीन बनाने का तरीक़ा कार है कि कौन कवानीन बनाता है, ठीक है, फिर उनको नाफिज कैसे किया जाता है, उन पर अमल दरामद कैसे करवाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में डिटेल से पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग इज़ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न. Political science also studies individuals' liberty. It also deals with the right and duties of citizens towards one another and towards the state.
So guys, a mere study of the state, government and law, though very important parts of the political study, but is not enough. Political science can consider the problems of adjusting political authority to individuals, liberty, the relations among the man and their relations to the state. This means that it also deals with the right and duties of the citizen towards one another and towards their state. तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमें राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी बताती है। हम डिटेल से पॉलिटिकल साइंस में राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जब तक एक सिटीज़न को उसके राइट्स का पता नहीं होगा, उसकी ड्यूटीज़ का पता नहीं होगा, तो वो एक गुड सिटीज़न नहीं बन सकता। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमें एक गुड सिटीज़न बनाती है। द लास्ट टॉपिक ऑफ The last heading of our topic is political science and international relations. Political science also studies the conflict and the relations between various states and the nations in the world. Relations between two or more states can be peaceful or full of conflicts and hostility. As there is no supreme authority in the world, conflicts between two or more states or nations sometimes result in war. Besides war, disputes between the states can also be settled by a more peaceful method of negotiation. पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डील करती है कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। और चूँकि आपको पता है कि दुनिया में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो है वो हमेशा पीस नहीं रहता, कभी कन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए हमारे पास कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। बेशक हमारे पास यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो भी फोर्सफुली दूसरी कंट्रीज़ पे अपने रूल्स को इन्फोर्स नहीं कर सकती। तो दुनिया में चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जब घर के अफराद एक जगह पे रहने के बावजूद भी उनके आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, तो कंट्रीज़ दुनिया में तो तकरीबन 193 के करीब कंट्रीज़ हैं और उनमें तो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं कि जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को हल कैसे किया जाए ये हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिटेल से ये पढ़ते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स को आप नेगोशिएशन के थ्रू, आप एक टेबल पे बैठकर, एक मेज़ पे बैठकर आप अपने मामलात को सुलझा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, बातचीत के ज़रिए आप अपनी डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। जंग जो है वो हर मसले का हल नहीं है और नेगोशिएशन ही बेस्ट मेथड है टू रिमूव योर कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत इजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।